स्टूडेंट्स, आज की क्लास में जो भी हमारे बीजगणितीय फॉर्मूले हैं उन्हीं फॉर्मूलों को हम सिखाएंगे। देखिए, एक एक करके मैं सारे फॉर्मूलों को आपको सिखा दूंगा और आपको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो भी बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन है, जो चीज़ों के बारे में आप जानते हैं, उन्हीं का इस्तेमाल करेंगे और आपको बीजगणितीय फॉर्मूले इसी चर्चा में सिखा देंगे। ठीक है, तो समझिए हमारी चर्चा ये है। अब पहला जो फॉर्मूला आप लोग सीखते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आप सीखते हो। अब इसको आपके जो गुरुजी हैं वो रटा रटा के आपको परेशान कर देते हैं और आपसे कहते हैं इसको रट लो। आप लोग रटते हो लेकिन भूल जाते हो। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए आपका क्या होता है ठीक। चलिए, अब आप इसको प्राप्त कैसे करोगे? यहां पर अब आप लोग इस बात पर ध्यान दीजिए। ए क्या है आपका? ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। आप लोग समझिए, अगर आपके पास कोई चीज इस तरीके से लिखी गई है तो इसका मतलब क्या होता है? इसे आप कैसे लिखोगे? ए गुणे ए लिखोगे। ए गुणे ए लिखोगे तो आपको ए स्क्वायर मिल जाएगा। अब आप समझिए, अगर आपके पास कोई चीज इस तरीके से लिखी गई है, देखिए मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, इस तरीके से लिखी गई है तो आप इसको ऐसे लिख देते हो। ठीक है। अब आप समझिए, आपके पास कोई चीज इस तरीके से लिखी गई है, एक्स प्लस वाई गुणे में एक्स प्लस वाई। देखिए चीज तो वही है ना, जैसे बी गुणे बी था, आपने बी स्क्वायर लिख दिया। एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई है तो इसको आप ऐसे आंख मत बंद करना, समझदारी से लिख देना। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हो। अब अगर आपके पास इस तरीके से एक्स प्लस वाई प्लस जेड और गुणे के साथ यहां पर भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, देखिए यहां पर कुछ ना लिखे रहने का मतलब गुणा है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड यहां पर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड यहां पर है, तो आप भाई आंख खोलना है, ऐसे पेन चला करके इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक इसी तरीके से अगर आपके पास इस तरीके से ए प्लस बी और यहां पर भी ए प्लस बी, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हो ना। चलिए, अब देखिए आपको गुणा करना आता होगा भाई। बीजीय व्यंजक जो होते हैं उनका गुणा कैसे करते हो? यहां पर इसका मतलब क्या है? इसका गुणा इसमें हो रहा है तो गुणा करके देख लो क्या आता है। देखिए, अब इसका गुणा कैसे करते हैं इसको आपको ध्यान से समझना है। इस ए का गुणा पहले इस ए से करिए, कर दीजिए। देखिए क्या मिलेगा? ए गुणे ए करोगे, देखिए बी गुणे बी बी स्क्वायर होता है, तो ए गुणे ए करोगे तो ए स्क्वायर हो गया ना। चलिए, प्लस है, अब इसका गुणा इससे करिए तो ये भी प्लस है, ए भी प्लस है, प्लस प्लस का गुणा प्लस ही होता है तो यहाँ प्लस आएगा। इस ए का गुणा भी किससे करोगे? देखिए इस बी से करिए तो यहाँ पर आपको ए बी मिला। ठीक है, अब गुणा हो गया ना। अब इस बी पर चलिए, ठीक है, बी का गुणा ए से करोगे, ए भी प्लस है, ए भी प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा। बी का गुणा ए से करोगे तो बी ए, भाई गुणा चाहे बी ए का हो या फिर ए बी का हो, दोनों बातें एक ही है ना। और ए गुणे बी ए बी, तो यहाँ पर आप ए बी लिख दीजिए। चलिए, अब ए बी प्लस बी है, ए प्लस बी है तो प्लस प्लस का गुणा प्लस ही होता है। बी का गुणा बी से करोगे तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर। और यहाँ पर आपके पास क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ए स्क्वायर ए बी में आपने ए बी जोड़ा तो आपके पास क्या आ गया? 2ab। और यहां से देखिए बी स्क्वायर बराबर किसके होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहां से आपने क्या समझा? जो आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देख लीजिए यही चीज लिखी है ना यहाँ पे, तो रटना नहीं है, इसको खोल दो। जैसे यहाँ पर मैंने खोला, ए प्लस बी के होल स्क्वायर को आप एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में भी ए प्लस बी लिख सकते हो भाई, लिख सकते हो ना। तो खोल के हमने सॉल्व कर दिया। अब मेरा मन कह रहा है कि आपको इस पर एक क्वेश्चन सिखा दें। भैया आप किसी भी क्लास में होंगे, आप लोग एक क्लास तभी देख रहे हो क्योंकि आपको आता नहीं है। जब आपको आता नहीं तो इसका इस्तेमाल करना भाई, सिखाना मेरा फर्ज है। तो आप लोग सीखिए। जैसे अब हमने आपसे कह दिया आपको 51 का स्क्वायर निकालना है, क्या होगा? तो आप कैसे निकालोगे? आपको समझिए पता ही नहीं है, तो इसका स्क्वायर निकालने के लिए आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, यही आपको बताने वाले हैं। देखिए, ये जो आपका 51 है, 51 को आप क्या लिख सकते हो भाई? 50 प्लस 1 लिख सकते हो ना भाई। ऐसे आपने ब्रैकेट लगाया तो 51 को 50 प्लस 1 लिख सकते हो, बोलो ना, लिख सकते हो ना। तो लिख दीजिए। अब देखिए हमने कहा क्या? 50 ए, इसको आप ए मान लो। ए आपका क्या हो गया? ए, और ए आपका क्या हो गया? बी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप का हो गया। अब हमने आपको फॉर्मूला निकालना सिखा दिया है तो अब तो फॉर्मूला आपको याद भी हो गया होगा। तो ए स्क्वायर, ए के स्थान पर क्या है? 50, 50 का स्क्वायर यानी कि 50 गुणे 50, और 50 गुणे 50 करोगे स्टूडेंट्स आपके पास 2500 आएगा। ठीक है, प्लस 2ab यानी कि 2 लिखिए गुणे में ए का मान क्या है? 50 है,
और b का मान क्या है, देखिए 1 है, ऐसे लिखा प्लस b स्क्वायर, b का मान 1 है, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 2500 प्लस 2 गुणे 50 करोगे 100, 100 1 के 100, और यहाँ पर प्लस 1। देखिए 2500 में 100 जोड़ दोगे 2600, 2600 में 1 जोड़ोगे तो आपके पास 2601 आ गया। देखिए ऐसे आप निकाल सकते हो, क्या कोई कठिन है? अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ और आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब छापना है। देखिए प्रैक्टिस करोगे तभी आप लोग क्या कर पाओगे, अच्छे से सवालों को सॉल्व कर पाओगे। चलिए, और आपको इसका स्क्वायर क्या होगा बताना है, ठीक है? इन दोनों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए अब हम लोग अगले फॉर्मूले की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला फॉर्मूला क्या होगा। इतनी बात समझ गए ना? अब स्टूडेंट आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए। क्या दिमाग लगाना है? यहां पर देखिए, चलिए पहले एक इससे संबंधित एक फॉर्मूला और सीखते हैं, ठीक है? a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है उसको सीख लेते हैं। अब समझिए आपको नहीं पता है तो कैसे निकालोगे? अभी हमने आपको बताया कि a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है ना भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर आपके पास कुछ इस तरीके से लिखा है ना, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे में भी a माइनस बी, ऐसे लिख सकते हो। जो आपने ऐसे लिख ही लिया है तो गुणा करना तो आपको आता ही होगा, गुणा कर दीजिए। इस a का गुणा इस a से करिए, a गुणे a क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। फिर इसी a का गुणा आप इस b से कर दीजिए। यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है, a प्लस है a माइनस है, तो आपको पता होना चाहिए जैसे अगर आप किसी प्लस संख्या का गुणा किसी माइनस संख्या से करते हो तो आपको रिजल्ट में माइनस मिलता है। तो यहाँ पर आपका a प्लस है और b क्या है, माइनस है, तो प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, माइनस। माइनस आ गया ना, a का गुणा b से करोगे तो a भी मिल जाएगा। चलिए अब आपने a से तो गुणा कर लिया, b पर चलिए, माइनस b है प्लस a है। देखिए अगर आप किसी माइनस संख्या का गुणा किसी प्लस संख्या से करोगे तो आपको माइनस मिलेगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस b गुणे a करोगे तो a भी आ गया। अब देखिए फिर से एक बात, a माइनस है, आपने इसका गुणा इससे कर लिया, अब इससे करिए, a माइनस है a भी माइनस है, तो इस बात को समझ जाइए, माइनस का गुणा जब आप माइनस से करते हो तो आपको प्लस मिलता है, ठीक है? तो यहाँ पर आपके पास प्लस b गुणे b करोगे b स्क्वायर आ गया। यहाँ से देखिए a स्क्वायर माइनस ए बी तो माइनस 2ab। जैसे आपने किसी से 1 रुपये उधार लिए हैं, फिर आपने उससे 1 रुपये उधार लिए, अब उधार 2 रुपये हो गए, उधार की राशि को माइनस से दिखाते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास माइनस क्या आ गया, 2ab। अब यहाँ पर देखिए प्लस b स्क्वायर। अब आप लोगों ने देख लिया ना, हमें तो फॉर्मूला पता नहीं था, लेकिन जो भी चीज हमें पता थी उससे हमने अपना फॉर्मूला क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। तो लिख दीजिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। समझ गए आप लोग? चलिए इससे संबंधित एक उदाहरण देख लें। चलिए अब आप समझिए, आपको बताना क्या है, 99 का स्क्वायर क्या होगा, ये आपको बताना। अब आप कैसे बताओगे, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। अब आप लोग जानते हो, क्या जानते हो बताइए, अगर हम 100 में से 1 घटा दें तो हमें 99 मिलेगा ना भाई, 100 में से 1 घटाओगे 99 मिलेगा। तो बस जो यहाँ लिखा वही यहाँ पर भी लिखा है, आपको आपके देखने के नजरिए पर डिपेंड करेगा। चलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला अप्लाई कर दिए, a स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर, 100 गुणे 100 करोगे कितना हो जाएगा भाई, 100 100 में 10,000 लिख दीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। एक बात आप लोग समझिए, जैसे 100 का गुणा 100 से कर रहे हो ना, तो पता ही होगा आपको, 100 शून्य शून्य 100 शून्य शून्य 100 1 के 100 ऐसे लिख दो, हो गया 10,000। समझ गए ना, गुणा करना आपको आता होगा। अब फॉर्मूला अप्लाई करिए, माइनस 2ab, माइनस लिखिए 2 गुणे a गुणे b, 2 गुणे में a का मान क्या है, 100 है, 2 गुणे 100 करोगे 200 हो जाएगा, और गुणे b यानी कि इससे गुणा करोगे तो 1, तो आपके पास माइनस 200 आ गया। अब प्लस b स्क्वायर, b के स्थान पर क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही हो जाएगा। अब इसमें से देखिए आपके पास कितना है 10,000 में 1 जोड़ दिया, 10,000 कितना हो जाएगा 1, ठीक है, माइनस से 200, तो 200 घटा दीजिए, देखिए घटाइए, 1 में से 0 घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा 1, यहाँ पर क्या है 0, 0 में से 0 घटा 0, यहाँ पर क्या है 10, देखिए 0 आपको दिख रहा है, तो 0 में से 2 तो घटेगा नहीं, यहाँ से एक उधार लाओगे यहाँ हो जाएगा 10,
यहाँ से एक उधार लाओगे, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 2 घटाओगे 8 आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा है 9, तो 9 लिख दीजिए, यहाँ पर 0 बचा है, तो आपके पास क्या आ गया 9801, यही आपका आंसर हो गया। ऐसे ही आप सॉल्व करोगे। अब हम आपसे पूछ लें, आपको 98 का स्क्वायर बताना है, क्या होगा? आपको बताना है 95 का स्क्वायर क्या होगा। इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आपको बताना है, ठीक है, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आपको बताना है। स्टूडेंट देखिए, मैं आपको सारे फॉर्मूले समझा रहा हूं, हो सकता है कि क्लास लंबी हो जाए। क्लास लंबी होगी क्योंकि चीजों को आपको समझना है, तो भागना नहीं, ठीक है। चलिए आप लोग ध्यान से देखिए, हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इससे संबंधित एक फॉर्मूला आपको सिखा दें। जैसे आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है, चलिए, और इज इक्वल टू क्या है, ए स्क्वायर प्लस में 2ab और प्लस में बी स्क्वायर। हमने क्या किया, दोनों तरफ 4ab घटा दिया, यहां पर 4ab किया और यहां पर भी हमने 4ab कर दिया। भाई अगर आपके पास कोई समीकरण है, कोई सर्व संख्या है, तो उसके दोनों तरफ आप कोई संख्या जोड़ सकते हो, समान संख्या, या आप घटा भी सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या किया, 4ab घटा दिया, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, आप लोग ध्यान से देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, और इधर देखिए क्या मिलेगा आपको, a स्क्वायर प्लस, देखिए 2ab है, यहाँ पे 4ab है, ध्यान से देख लीजिए, 2ab 4ab प्लस 2ab माइनस 4ab, तो रिजल्टेंट आपको क्या मिलेगा, -2ab, ठीक है, और प्लस में बी स्क्वायर। अब देखिए ए हमारा किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले की जरूरत स्टूडेंट्स आपको पड़ेगी, हम तो कहेंगे भाई रटो मत, चीजों को समझ लो, निकालना सीख लो। रटोगे बार बार भूल जाओगे, एक बार ऐसे डिराइव करना इसको, उसके बाद दिमाग में अपने आप बात बैठ जाएगी, समझ गए। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab हमारा बराबर होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर के, ठीक। इस फॉर्मूले को भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए इसमें कुछ खेला करते हैं हम लोग, इसमें कर दीजिए आप। देखिए आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर है, देखिए इस चिन्ह को देख करके आप काम कर लीजिए। यहाँ पर देखिए प्लस 2ab था, तो हमने 4ab क्या कर दिया, दोनों तरफ घटा दिया। यहाँ पर माइनस 2ab है, तो हम दोनों तरफ 4ab जोड़ देंगे, जोड़ दीजिए, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 4ab कर रहे हैं दोनों तरफ, तो कर दीजिए। अब ध्यान से देखिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, यहां पर लिखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4ab, तो आपको क्या मिलेगा, प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आप लोग ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, देखिए एक किसके बराबर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स जो फॉर्मूले मैं आपके समझ रख रहा हूँ, सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, और जब तक आप लोग पढ़ाई करोगे मैथमेटिक्स की, कहीं ना कहीं काम आते रहेंगे, ठीक है। तो ए क्या हो गया, एक फॉर्मूला आपने यहां से भी सीख लिया, तो आपने इसको सीखा, आपने इसको सीखा। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं। चलिए आगे देखिए, अब हम बात करेंगे ए प्लस बी के होल क्यूब की। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है आपको नहीं पता है, तो क्या करोगे भाई, क्या करोगे बताइए, निकालोगे कैसे। आप समझिए आपके पास ए क्यूब लिखा है, भाई इसे 1 की घात 3 बोलते हैं। इसको कब लिखते हैं भाई, अगर इस तरीके से आपके पास लिखा गया तो इसको खोलोगे कैसे, इसे आप लिख सकते हो ए गुणे में ए गुणे में ए, और अगर आपके पास इस तरीके से लिखा है, देखिए समझा रहे हैं, इस तरीके से लिखा है, तो इसे आप क्या लिख सकते हो, बी की पावर 3 लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो ना, तो लिख दीजिए। अब अगर आपके पास इस तरीके से लिखा है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, तो इसे आप क्या लिखोगे, एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई, ठीक है। और क्या लिख सकते हो भाई, एक्स प्लस वाई का इससे गुणा कर दिया, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू में एक्स प्लस वाई, ऐसा लिख सकते हो। अब इसी तरीके से आपके पास ए प्लस बी का होल क्यूब है, ए प्लस बी का होल क्यूब है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी, और तीसरे ब्रैकेट में भी ए प्लस बी इंटू के साथ। अब देखिए हमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता है, आपको फॉर्मूला तो याद ही हो गया होगा, तो हम इसे क्या लिख सकते, ए प्लस बी का इससे गुणा करोगे तो आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर मिलेगा,
और यहाँ से आपके पास ए प्लस बी है। अब इसकी मदद से हम ए प्लस बी का होल क्यूब निकाल लेंगे। ध्यान से देखिए, अब ए जो आपका फॉर्मूला होता है इसको खोलिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? गुणा करते स्टूडेंट्स तो आपको यही मिलता है, ठीक है। गुणा करते तो ए मिल जाता, तो भाई हमें पता है, हम गुणा करने में समय क्यों नष्ट करें। डायरेक्टली फॉर्मूला लिख दीजिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर ए प्लस बी है, अब आप गुणा कर दो। इसका गुणा इस ए स्क्वायर से करिए, इस ए स्क्वायर का गुणा इस ए से करिए तो आपको ए क्यूब मिलेगा, ठीक है। इस ए स्क्वायर का गुणा अब आप इस बी से करिए तो प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, आपको ए स्क्वायर बी मिलेगा। फिर इस 2ab का गुणा ए से करिए तो आपको क्या मिलेगा? 2a स्क्वायर में बी। इस 2ab का गुणा इस बी से करिए तो 2ab स्क्वायर। अब इसका गुणा इससे करिए तो प्लस, देखिए बी स्क्वायर का गुणा ए से करोगे तो क्रम से लिख दीजिए ए बी स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर का गुणा बी से करोगे तो आपको बी क्यूब मिलेगा। समझ गए ना? तो इसको आप लिख दीजिए ए की घात 3 धन, देखिए भाई प्लस में चिन्ह है, प्लस के साथ तो भाई आप इधर उधर लिख ही सकते हो, जैसी मर्जी वैसे लिखो, थोड़ा क्रम से लिख देते हैं हम। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, अब आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपके पास ए स्क्वायर बी है और कहीं पर ए स्क्वायर बी है, देखिए यहाँ पर 2a स्क्वायर बी है। अब आप इसको ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर बी 2a स्क्वायर बी, भाई 2a स्क्वायर बी में एक ए स्क्वायर बी जोड़ देंगे 3a स्क्वायर बी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 3a स्क्वायर बी प्लस, देखिए यहाँ पर 2ab स्क्वायर है, यहाँ पर एक ab स्क्वायर है, तो 2ab स्क्वायर प्लस एक ab स्क्वायर आपके पास 3ab स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए ना? देखिए आपके पास फॉर्मूला आ चुका है। ए प्लस बी का जो होल क्यूब होता है वो हमारा होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अगर आप लोग इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहो तो इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हो। देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ पर देखिए ए यहाँ पर है, बी भी यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, बी भी यहाँ पर है और 3 भी है, ठीक है। तो हमने 3ab क्या कर लिया कॉमन, यहाँ से 3ab आपने निकाल दिया तो ए बचा है, तो यहाँ पर ए लिखिए और प्लस में यहाँ पर बी बचा है, तो आप इसको भी लिख सकते हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस ए बी, ब्रैकेट में ए बी ए प्लस बी। तो फॉर्मूला आप लोगों ने निकालना सीख लिया होगा, ठीक है। तो ए प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर में बी प्लस 3ab स्क्वायर, अथवा ठीक है इसको और क्या लिख सकते हो? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी। समझ गए फॉर्मूला स्टूडेंट्स? चलिए अच्छी बात, हम लोग आगे चलते हैं। आगे ध्यान से देखिए, अब हम लोग a माइनस बी का होल क्यूब सीख लेते हैं। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा? सवाल यही है ना। तो अगर आपके पास a माइनस बी का होल क्यूब है, इसे आप क्या लिख सकते हो? अब डायरेक्टली लिख रहे हैं, ठीक स्टूडेंट्स। a माइनस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको पता है क्या होता है? बताइए क्या होता है, मेरे साथ बोलिए। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर a माइनस बी है, गुणा कर दो, गुणा करिए, इस a स्क्वायर का गुणा इस a से करो तो a स्क्वायर गुणे a क्यूब मिल जाएगा, इस प्लस a स्क्वायर का गुणा इस माइनस बी से। अब यहाँ पर देखिए, अगर ऐसे लिखा है ना, कोई चिन्ह नहीं दिख रहा तो प्लस होता है, ऐसे लिखा है कोई चिन्ह नहीं दिख रहा तो प्लस होता है, आपको भाई पता होना चाहिए। नहीं पता हो तो पता हो जाएगा आज से, ठीक है। चलिए आप लोग ध्यान से देखिए, इस प्लस a स्क्वायर का माइनस बी से गुणा करोगे तो माइनस a स्क्वायर बी। अब इसका गुणा इससे करिए तो माइनस प्लस माइनस हो गया, 2ab का गुणा a से तो आपको मिलेगा 2a स्क्वायर बी माइनस 2ab का गुणा माइनस बी से, तो माइनस माइनस का गुणा प्लस से 2ab स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब इस बी स्क्वायर को देखिए, बी स्क्वायर का गुणा a से तो आपको क्या मिलेगा? ab स्क्वायर। अब इस बी स्क्वायर का गुणा माइनस बी से, तो प्लस माइनस का गुणा होता है माइनस बी क्यूब। लिख लीजिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब आप लोग ध्यान से देखिए, माइनस a स्क्वायर भी है, माइनस 2a स्क्वायर भी है,
तो इसे हम लिख सकते हैं -3a² भी। अब देखिए यहाँ पर +2ab² है, यहाँ पर +ab² है, तो आपको क्या मिलेगा +2ab² + ab², तो आपको मिलेगा 3ab²। हो गया ना आपका काम। चलिए आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट्स आगे ध्यान से देखिए, अब इसमें अगर आप कॉमन लेकर के लिखना चाहो, जैसे इस तरह से लिखा है तो लिख दीजिए। एक तो ये आपका फॉर्मूला हो चुका है, ठीक है, अथवा ऐसे भी लिख सकते हो a³ - b³। देखिए यहाँ पर आपके पास 3ab है, यहाँ पर भी 3ab है, तो हमने -3ab क्या कर लिया कॉमन। तो आपने -3ab कॉमन किया, -3ab यहाँ से निकल गया, तो बचा क्या है a, और यहाँ से आपने -3ab निकाले। देखिए माइनस आपने कॉमन किया है, तो यहाँ पर आपका क्या बचा a - b। ठीक है, समझ रहे हो स्टूडेंट्स। यहाँ पर आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिए, जैसे आपके पास क्या है +3ab² है, तो माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, तो आप ऐसे लिख सकते हो ना। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ से -3ab, यहाँ से भी हमने -3ab निकाल लिया, जो माइनस निकल गया। देखिए आपने इतना निकाल लिया, देखिए माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, हमने इसको अलग अलग करके लिख दिया। इस तरीके से समझिए, इस प्लस को क्या लिख सकते हो -3ab², और -3ab आपने निकाल लिया, तो बचा क्या -b, तो यहाँ पर हमने वही लिख दिया। ठीक है, तो ये भी हमारा होता है a - b³ हमारा बराबर होता है a³ - b³ - 3ab ऑफ a - b। तो लिख दीजिए a³ - b³ - 3a² b + 3ab², या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो a³ - b³ - 3ab ऑफ a - b। चलिए ये फॉर्मूला भी आप लोग सीख गए होंगे स्टूडेंट। समय ज़्यादा लग रहा है, इसकी चिंता आप मत करो, क्योंकि देखिए रटने से अच्छा है आप निकालना सीख जाओ, ताकि अगर कभी भूल भी गए तो उसको निकाल लो और अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लो। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ठीक है, अब आप लोग ध्यान से देखिए, आप लोग सबसे पहले इस वाले फॉर्मूले को ध्यान से देखिए। ठीक है, यहीं से इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, यहीं से हम एक फॉर्मूला और प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। ठीक, इसको ध्यान से देखिए। चलिए लिख लें एक बार। आपके पास क्या है a + b³ इक्वल है किसके a³ + b³ + 3a² और प्लस में 3ab² के। ठीक है, अब आप लोग ध्यान से देखिए, हमें a³ + b³ का मान चाहिए, a³ + b³ चाहिए। तो ये जो a³ और प्लस b³ है इसको यहीं रहने दो। ठीक है, a³ + b³ को आप यहीं रहने दो, और यहां से देखिए थोड़ा सा जगह बना लें। ठीक है, यहां लिखते हैं a³ + b³ को आप यहीं रहने दो, बाकी का इस तरफ पक्षांतरण कर दो। a + b² देखिए +3a² भी यहाँ आएगा, तो -3a² भी होगा। इस +3ab² को आप इधर लेकर के आओगे तो -3ab² होगा, यही मिलेगा ना आपको भाई। प्लस वाला इधर लाओगे माइनस हो जाएगा, हो गया। चलिए अब आगे ध्यान से देखिए, a + b³ माइनस, अब आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर 3ab, यहाँ पर भी 3ab, तो आप -3ab क्या कर सकते हो कॉमन, तो हमने -3ab कॉमन कर लिया। बचा क्या -3ab निकल गया, तो आपका ब्रैकेट में बचेगा a + b, यही बचेगा ना। ठीक है, a³ + b³। आगे ध्यान से देखिए, ये जो आपका a + b³ है, इसको आप क्या लिख सकते हो। देखिए समझा रहे हैं स्टूडेंट, समय लगेगा। ठीक है, और इसको लिख सकते हो a + b -3ab, और यहाँ पर a + b = a³ + b³। आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर गुणे के साथ a + b है, यहाँ पर भी गुणे के साथ a + b है, तो हम क्या कर सकते हैं a + b को कॉमन कर सकते हैं। तो हमने a + b को कॉमन कर लिया, यहाँ से a + b निकल गया, तो बचा क्या a + b² माइनस
यहां से ए प्लस बी निकल गया तो बचा क्या, 3ab, यही बचा ना। चलिए अब आप लोग ध्यान से देखिए, ये जो आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर है इसको खोल दो, फॉर्मूला इस्तेमाल करके खोल दो। ये फॉर्मूला आपको पता है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, खोलो तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है फॉर्मूला, और -3ab। देखिए 2ab चाहे आगे लिखो चाहे पीछे लिखो, चिन्ह के साथ लिखना है, प्लस है तो प्लस ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए यहां पर आप लोग ध्यान से देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, आगे देखिए ए प्लस बी, और यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए बी, प्लस 2ab माइनस ए बी का रिजल्टेंट क्या होगा, -ab। और आप लोग यहां से देख सकते हैं आपने एक और फॉर्मूला प्राप्त कर लिया है, क्या, जो आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है वो बराबर होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी की। आपने एक नया फॉर्मूला प्राप्त कर लिया, ठीक है। तो इसका भी इस्तेमाल आप लोगों को देखने को मिलेगा, जब तक आप लोग गणित पढ़ोगे तब तक काम आने वाली चीज है। तो लिख लीजिए यहां पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमारा बराबर होता है ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी के, ठीक है। अब आप लोगों को ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। चलिए अब आगे हम बात कर लेते हैं, इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या निकालेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपने निकाल लिया, अब हम लोग फॉर्मूला प्राप्त करेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब के लिए। आपका ये जो ए क्यूब है माइनस बी क्यूब है, ये किसके बराबर होगा, ये कहां से मिलेगा, देखिए यहां से मिलेगा, ठीक है ना। ए क्यूब माइनस, चाहे आप इसको लीजिए चाहे आप इसको लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब यहीं दिख रहा था, यानी कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला आपको यहीं से मिलेगा, तो इसी को ले लीजिए। ए माइनस बी का होल क्यूब हमारा किसके बराबर होता है, देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में ए माइनस बी, सी के बराबर होता है। अब आप क्या काम करो, इसको यहीं रहने दो, ठीक है, इसको यहीं रहने दो। चलिए हमने इसको यहीं छोड़ दिया क्योंकि हमें इसका मान चाहिए, और इसका पक्षांतरण करो। आपके पास यहां है ए माइनस बी का होल क्यूब, इसको इधर लाइए, माइनस इधर लाओगे प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए माइनस बी आपको मिलेगा, ठीक है, ए मिलेगा ना आपको। चलिए आगे ध्यान से देखिए, यहां पर ए माइनस बी का होल क्यूब है, इसे क्या लिख सकते हो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहां पर ए माइनस बी ऐसे लिख सकते हो भाई इसको, प्लस 3ab और यहां पर ए माइनस बी इज इक्वल टू होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब के। अब देखिए ए माइनस बी यहां पर है, ए माइनस बी यहां पर भी है, गुणे के साथ है, कॉमन कर सकते हैं, तो कॉमन कर लिया हमने, ए माइनस बी को क्या कर लिया, कॉमन। अब बचा क्या, यहां पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और यहां पर प्लस 3ab इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। सॉल्व करिए। अब आपको ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है पता है, होल स्क्वायर क्या होता है आपको पता है, देखिए ये फॉर्मूला आपके पास है ना, इसी को लेकर के खोल दीजिए इसको, भाई इसी का इस्तेमाल करना है। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। सॉल्व करिए, ए माइनस बी, ए स्क्वायर देखिए माइनस 2ab प्लस 3ab, आपको प्लस ए बी मिलेगा तो प्लस ए बी लिखिए, और प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो आपके पास देखिए फॉर्मूला आपको मिल चुका है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होगा, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी, इसको देखिए आगे पीछे आप कर सकते हो, इसमें चिंतित नहीं होना आपको, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, देखिए आपके पास फॉर्मूला आ चुका है, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो लिख लीजिए ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
ए बी। अब आप लोग इसको ध्यान में कैसे रखोगे भाई, आपको तो निकालना आ गया, तो ध्यान में कैसे रखोगे, यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो यहाँ पर भी प्लस होता है, और प्लस वाले में यहाँ एक जगह माइनस होता है, ठीक है, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब में यहाँ पर माइनस होता है, बाकी सब जगह प्लस होता है। समझ गए बात? चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग और फॉर्मूले सीखते हैं। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला आप लोग ध्यान से देखिए। एक होता है अगर आपको a माइनस बी अगर इस तरीके से दिया गया है, a माइनस बी और यहाँ पर a प्लस बी, तो ये हमारा किसके बराबर होता है? चलिए निकाल के ही दिखा दे। a माइनस बी है और इस तरीके से आपको a प्लस डी है, तो आपको अगर पता होगा तो डायरेक्टली आप ऐसे लिख देंगे, नहीं पता होगा तो क्या करोगे, देख लीजिए क्या करोगे। इसका गुणा इससे, तो a का गुणा a से करोगे a स्क्वायर, इस a का गुणा b से किया तो ए बी, माइनस प्लस का गुणा माइनस b का गुणा a से करोगे तो ए बी, और इस माइनस का गुणा माइनस प्लस से करोगे तो माइनस, ठीक है, b का गुणा b से किया b स्क्वायर। देखिए प्लस ए बी माइनस ए बी कट गया और आपको मिला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप समझ गए, अगर आपको पता तो आप डायरेक्टली ये लिख सकते हो, लेकिन नहीं पता तो इतना काम आपको ज्यादा करना पड़ा। तो सूत्र तो इसीलिए होता है भाई हमारा समय बचाए, ठीक है। तो यहां पर लिखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ गए आप लोग? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। एक है आपके पास, अगर आपको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालोगे? देखिए स्टूडेंट्स, जैसे आप लोग इसको निकालते आए वैसे इसको भी आप निकाल सकते हो। ऐसे लिखना a प्लस बी प्लस सी और यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी, गुणा कर लोगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो गुणा करके दिखाएं। चलिए इस a का गुणा a से करोगे तो आपको मिलेगा a स्क्वायर, इस a का गुणा b से करोगे तो आपको मिलेगा ए बी, और इस a का गुणा आप c से करोगे तो आपको मिलेगा ए सी। फिर प्लस इस b का गुणा a से करोगे तो आपको, भाई इस b का गुणा a से करोगे तो बी ए, यानी कि आपको b गुणे a का मतलब ए बी होता है। इस b का गुणा b से किए तो बी स्क्वायर, इस b का गुणा c से किए तो आपको बी सी मिल गया, ठीक। चलिए अब इस c से गुणा करिए, तो c का गुणा a से करोगे तो ए सी, c का गुणा b से करोगे तो बी सी, और c का गुणा c से किए तो c स्क्वायर। अब आप देख लीजिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखिए। यहाँ पर आपके पास ए बी है, यहाँ पर भी आपके पास ए बी है तो आप लिख सकते हो 2ab, और देखिए आगे यहाँ पर बी सी है, यहाँ पर बी सी है तो आप लिख सकते हो 2bc, और यहाँ पर आपके पास ए सी है और यहाँ पर भी आपके पास ए सी है तो आप लिख सकते हो 2ac। यही आपका फॉर्मूला हो गया। तो स्टूडेंट अब आपको कैसा भी मिलेगा, ठीक है, आप लोग निकाल ले जाओगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, अपने दोस्त के साथ शेयर जरूर करना है, क्योंकि स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।